मैं अपनी तरफ से और विस्थापित प्रभावित किसान मजदूर समाधान संगठन की ओर से और एनटीपीसी परियोजना से विस्थापित प्रभावित सभी क्षेत्र से और बिहार सरकार की बिशुनपुर कैनाल से प्रभावित सभी क्षेत्र के किसान मजदूर अभिभावकगण, नौजवान साथीगण और माताएं बहनें की ओर से मैं नवीनगर विधानसभा के धरती पर एनटीपीसी, एनपीजीसी और ग्राम ससना के धरती पर मैं माननीय सांसद महोदय का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करने का काम करता हूं। साथियों, आज हम लोगों ने विस्थापित प्रभावित किसान मजदूर समाधान संगठन की ओर से काराकाट का जनप्रिय, लोकप्रिय और किसानों मजदूर के आंदोलन से उपजे हुए माननीय संसद को जो है अभिनंदन और स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था। और इस अभिनंदन समारोह में मुख्य रूप से अध्यक्षता कर रहे नवीनगर प्रखंड के ग्राम पंचायत महुआ के पूर्व सामान्य मुखिया, समाज सेवी, मेरे अभिभावक आदरणीय श्रीमान जनेश्वर सिंह यादव जी। इस अभिनंदन समारोह में राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व जिला अध्यक्ष, मेरे अभिभावक आदरणीय श्री मुंदरिका सिंह यादव जी। इस अभिनंदन समारोह में मेरे बड़े भाई और राष्ट्रीय जनता दल के जिला उपाध्यक्ष औरंगाबाद आदरणीय श्रीमान चंदन कुमार यादव जी। और इस अभिनंदन समारोह में हमारे अभिभावक राम प्रवेश बाबू। और जैसा कि इस अभिनंदन समारोह में उपस्थित हमारे सभी किसान मजदूर अभिभावकगण, मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी की अनुभूति हो रही है कि जब से काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र का अस्तित्व में आया है, तभी से कहीं न कहीं हमारे बीच जो है स्थानीय और बाहरी माननीय संसद के लिए एक तरह से युद्ध चलता रहा है। लेकिन इस बार के काराकाट लोकसभा के हमारे सम्मानित मतदाताओं ने सही चीज को पहचाना और स्थानीय के साथ साथ किसानों और मजदूरों के बीच से संसद के रूप में चुनने का काम किया है। इसके लिए काराकाट संसदीय क्षेत्र के समस्त नागरिकों, मतदाताओं को भी मैं संगठन की ओर से और यहाँ विस्थापित प्रभावित किसान मजदूर की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करने का काम करता हूँ। आदरणीय सांसद महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि औरंगाबाद जिले के अंतर्गत नवीनगर विधानसभा में दो विद्युत परियोजना का जो है स्थापित करने का काम किया गया है। और मैं समझता हूं कि औरंगाबाद जिला के लिए, नवीनगर विधानसभा के लिए, प्रखंड बारून और नवीनगर के लिए गर्व की बात है। लेकिन आदरणीय संसद महोदय, इन दोनों विद्युत परियोजनाओं में से कुछ जन समस्याएं भी उत्पन्न हुई है। उन सभी जन समस्याओं को लेकर के यहाँ के किसानों और मजदूरों ने, जब से एनटीपीसी यहाँ पे आई हुई है, इसके लिए प्रबंधक के, एनटीपीसी प्रबंधक हो चाहे जिला प्रशासन हो, नियमित रूप से लिखित आवेदन के माध्यम से बार बार अवगत कराने के बाद भी किसी ने अभी तक यहाँ की जन समस्याओं के बारे में सूद तक लेने का काम नहीं किया। चाहे वह एनटीजीसी प्रबंधन हो, चाहे वह बीआरबीसीएल प्रबंधन हो, चाहे हमारी जिला प्रशासन हो या फिर हमारी उस समय की वर्तमान सरकारें हो। आदरणीय संसद महोदय, इस बार की लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने एक अलग निर्णय लेने का काम किया था, जबकि हमारी आवाज को चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे एनटीपीसी प्रबंधन हो या फिर बीआरबीसीएल प्रबंधन हो,
किसी के द्वारा सुनने का काम नहीं किया। तो ग्राम पंचायत में से एक आवाज निकली थी कि जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं तब तक हम लोग मतदान करने का निर्णय जो है नहीं करेंगे। लेकिन इसकी सूचना जैसा ही हमारी जिला प्रशासन एनटीपीसी प्रबंधक को लगी, उनके द्वारा आनन फानन में ग्राम पंचायत में के किसानों और मजदूरों से संपर्क किया गया और 3 दौर की वार्ता हुई, जिसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से 8 मांगे रखी थी और उस 8 मांग को जिला प्रशासन ने दोनों एनटीपीसी प्रबंधक के समक्ष, एनपीजीसी प्रबंधन और बीआरबीसीएल के समक्ष जो है उसको मानने का काम किया। पहला हम लोग को मांग यही थी कि नवीनगर विधानसभा में 2 विद्युत परियोजना का स्थापित करने का काम किया गया है। वह परियोजना भारतीय रेल बिजली कंपनी, जो कि पूर्ण रूप से नवीनगर प्रखंड के ग्राम खैरा में स्थापित है। और अगर मैं दूसरी विद्युत परियोजना की बात करूं तो वह परियोजना है नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। लेकिन इस परियोजना की कुछ खासियतें हैं। यह परियोजना का निर्माण प्रखंड बारून और प्रखंड नवीनगर के दोनों क्षेत्र में किया गया है। अगर इसकी कुल क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो लगभग 3200 एकड़ भूमि में इस परियोजना का निर्माण करने का काम किया गया है। अगर प्रखंड वाइज क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो लगभग 60 से 70% आबादी बारून प्रखंड में इस परियोजना का निर्माण करने का काम किया गया है। लेकिन इस परियोजना से प्रखंड बारून को बहुत ही खूबसूरती और चालाकी के साथ बाहर रखने का काम किया गया है। हम लोगों को जिला प्रशासन से पहला मांग था कि इस परियोजना का नाम बारून नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट होना चाहिए। दूसरी मांग हम लोगों ने रखा था कि जब हमारे देश में किसी भी स्थान पे किसी भी तरह का उद्योग धंधे का जो है स्थापित करने का काम किया जाता है तो उसके लिए एक विशेष पैकेज का निर्माण किया जाता है, जो कि यहां भी है। उस पैकेज का नाम है CSR फंड और उस फंड के अंतर्गत नेट प्रॉफिट का 2% राशि केवल विस्थापित और प्रभावित में खर्च करने का काम किया गया है। और यह कोई फंड एनटीपीसी का नहीं है, एनपीजीसी का नहीं है, बीआरबीसीएल का नहीं है। यह जो है विशेष पैकेज हमारा भारत सरकार जो है प्रावधान किया है। माननीय संसद महोदय, जैसा कि आप जानते होंगे कि इसका 2013 में इस फंड को जो है संसद में जो है लाया गया था। 1 अप्रैल 2014 को इसको कानूनी जमा पहना दिया गया है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब हमारा बारून प्रखंड इस परियोजना से बाहर है तो हम लोगों को इसका लाभ कैसे मिलेगा।